जय श्री कृष्ण। जय गौ माता। प्रिय भक्तों, आज कार्तिक माह शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि है और आज गौ पूजन का दिन गोपाष्टमी का व्रत है। हमारे देश में गाय को माता के समान माना जाता है। उनकी भक्ति भाव से पूजा की जाती है। पुराणों में कहा गया है कि गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। इस गोपाष्टमी के दिन गौ माता की पूजा व्रत करने तथा गोपाष्टमी व्रत कथा को श्रवण करने से सभी पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। इस दिन नंद महाराज ने श्री कृष्ण और बलराम जी को पहली बार वन में गायों को चराने के लिए भेजा था। अभी तक तो लीलाधर भगवान श्री कृष्ण बछड़ों को चराया करते थे, किंतु आज के दिन से वे गायों को चराने में सक्षम हुए थे। आज के दिन गायों को सुबह स्नान कराकर पूजन किया जाता है। इस दिन गाय माता को मेहंदी, हल्दी, रोली आदि के थापे भी लगाए जाते हैं और उनको सजाया जाता है। धूप बत्ती पुष्प आदि से पूजन के बाद गाय माता को ग्रास देकर उनकी परिक्रमा की जाती है। मान्यता है कि इससे सभी प्रकार के अभीष्ट सिद्ध होते हैं। परिक्रमा के बाद गाय माता के साथ कुछ दूर तक चला भी जाता है। वहीं शाम को गौ माता का पंचोपकार पूजन करके उन्हें हरी घास और भोजन देने के साथ उनकी चरण रज ललाट पर लगाने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है। मनुष्य के पाप साप रोग दोष सभी का नाश होता है। तो आज मैं सुना रही हूँ गोपाष्टमी में सुनी जाने वाली गौ माता तथा भगवान श्री कृष्ण की कथा। भगवान ने जब 6ठे वर्ष की आयु में प्रवेश किया तब एक दिन भगवान माता यशोदा से बोले, मैया अब हम बड़े हो गए हैं। मैया यशोदा बोली, अच्छा लल्ला, अब तुम बड़े हो गए हो तो बताओ अब क्या करें। भगवान ने कहा, अब हम बछड़े चराने नहीं जाएंगे, अब हम गायें चराएंगे। मैया ने कहा, ठीक है, बाबा से पूछ लेना। मैया के इतना कहते ही झट से भगवान नंद बाबा से पूछने पहुंच गए। नंद बाबा ने कहा, लल्ला अभी तुम बहुत छोटे हो, अभी तुम बछड़े ही चराओ। भगवान ने कहा, बाबा अब मैं बछड़े नहीं चराऊंगा। प्रिय भक्तों, जब भगवान नहीं माने तब बाबा बोले, ठीक है लल्ला, तुम पंडित जी को बुला लाओ, वह गौ चारण का मुहूर्त देखकर बता देंगे। बाबा की बात सुनकर भगवान झट से पंडित जी के पास पहुँचे। बोले, पंडित जी आपको बाबा ने बुलाया है, गौ चारण का मुहूर्त देखना है। आप आज ही मुहूर्त बता देना, मैं आपको बहुत सारा माखन दूंगा। पंडित जी नंद बाबा के पास पहुँचे। बार बार पंचांग देखकर गणना करने लगे। तब नंद बाबा ने पूछा, पंडित जी क्या बात है, आप बार बार गिनती कर रहे हैं। पंडित जी बोले, क्या बताएं नंद बाबा जी, केवल आज के ही दिन मुहूर्त निकल रहा है, इसके बाद तो 1 वर्ष तक कोई मुहूर्त नहीं है। पंडित जी की बात सुनकर नंद बाबा ने भगवान को गौ चारण की स्वीकृति दे दी। प्रिय भक्तों, भगवान जिस समय कोई कार्य करें वही शुभ मुहूर्त बन जाता है। उसी दिन भगवान ने गौ चारण आरंभ किया और वह शुभ तिथि थी कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष अष्टमी। भगवान के गौचारण आरंभ करने के कारण यह तिथि गोपाष्टमी कहलाई। माता यशोदा ने अपने लल्ला के श्रृंगार किया और जैसे ही पैरों में जूतियां पहनाने लगी तो लल्ला ने मना कर दिया और बोले, मैया यदि मेरी गौवें जूतियां नहीं पहनती तो मैं कैसे पहन सकता हूँ। यदि पहनाना चाहती हो तो उन सभी को जूतियां पहना दो। और क्या था, भगवान जब तक वृंदावन में रहे भगवान ने कभी पैरों में जूतियां नहीं पहनी। तभी से भगवान के गौ चारण लीला का आरंभ हुआ। जब भगवान गौवें चराते हुए वृंदावन जाते तब उनके चरणों से वृंदावन की भूमि अत्यंत ही पावन हो जाती। वह वन गौओं के लिए हरी भरी घास से युक्त रंग बिरंगे पुष्पों की खान बन गई थी। एक बार प्रेम से बोलिए, जय श्री कृष्ण, जय हो गौ माता। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं गौ माता की कथा। एक चोर था, चोरी ही उसकी प्रवृत्ति थी।
और उसी से वह अपने परिवार का भरण पोषण करता था। वह उसके परिवार वाले भी जानते थे कि चोर होने के साथ साथ वह जुआरी और वेश्यागमी भी था। अब देखिए, मोहल्ले में एक ब्राह्मण को किसी ने एक गाय दान में दी थी। गाय बड़ी ही सुंदर और सुडौल थी। जब चोर ने ब्राह्मण के खूंटे से बंधी उस गाय को देखा तो उसका मन डोल गया। उसने सोचा कि वह इस गाय को चुरा लेगा और बेच देगा। अवसर पाकर उसने उस गाय को चुरा लिया और एक कसाई को बेच दिया। कसाई ने भी उस हृष्ट पुष्ट गाय का अच्छा मूल्य दिया, जिसके कारण वह बहुत ही खुश था। उस पाप के धन से उसने ऐश करने की सोची। अब वह शाम को प्रसन्न मन से अपनी परिचित वेश्या के यहाँ पहुँच गया। वेश्या ने उसे अत्यंत प्रसन्न देखकर उसकी प्रसन्नता का कारण पूछा तो उसने उसे ब्राह्मण की गाय चोरी करके कसाई को बेचने वाली बात बताई। तो वह भड़क उठी और क्रोधित होकर उसे धिक्कारते हुए कहा, मैं यह जानती हूँ कि तुम एक चोर हो, लेकिन मैंने तुम्हें सदा अंगीकार किया है। आज तुमने ब्राह्मण की गाय चोरी करके उसे कसाई को बेचकर जघन्य अपराध किया है। मैं न तो तुम्हारे इस धन को स्वीकार करूंगी और न ही अपने शरीर से हाथ लगाने दूंगी। तुम तो महापापी हो, फौरन मेरे कोठरी से चले जाओ। वेश्या के ऐसे वर्ताव से उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा और वह उसी रंग में अपनी पत्नी के पास पहुंच गया। पत्नी ने उसे अति प्रसन्न देखकर उसका मुस्कुराकर स्वागत किया तथा उसकी प्रसन्नता का कारण पूछा। उसको कोई अपराध बोध न था, अतः उसने प्रसन्नतापूर्वक गाय चुराने व उसे कसाई को बेचने का संपूर्ण वृत्तांत सुना दिया। संपूर्ण वृत्तांत सुनकर पत्नी छिटक कर उससे दूर खड़ी हो गई और बोली, स्वामी, मैं जानती हूँ आप चोर हैं। आप चोरी के धन से ही हमारी उदरपूर्ति करते हैं, हमारा पालन पोषण करते हैं। मैंने इस सत्य को स्वीकार किया कि मैं एक चोर की पत्नी हूँ। मैंने कभी भी आपका तिरस्कार नहीं किया, लेकिन आज आपने ब्राह्मण की गाय चुराकर उसे काटने के लिए कसाई को बेचकर महापाप किया है। मैं आपको तब तक स्वीकार नहीं कर सकती जब तक आप इस महापाप का प्रायश्चित नहीं कर लेते। पत्नी के व्यवहार से वह बड़ा ही दुखी हो गया और घर से बाहर जाने लगा। घर की पौड़ी में उसकी माँ मिल गई। माँ ने उसे दुखी देखकर पूछ लिया कि वह दुखी क्यों है और कहाँ जा रहा है। माँ के पूछने पर उसने माँ को भी पूरी बात बता दी। यह सुनकर माँ बोली, बेटा, हम तेरी चोरी से कमाए धन के उपभोग के अपराधी और पापी जरूर हैं, लेकिन गऊ चोरी और उसकी हत्या के निमित्त कसाई को बेचने से प्राप्त धन के सहभागी नहीं बन सकेंगे। अब बस बहुत हो गया, तू तुरंत घर छोड़कर चला जा। जैसा बहू ने कहा है, गऊ चोरी और उसकी हत्या के लिए कसाई को बेचने के पाप से मुक्त होकर ही घर में आना। यह कहकर माँ ने घर का दरवाज़ा बंद कर दिया। प्रिय भक्तों, हर ओर से दुत्कारे जाने के कारण उसे अपने अपराध की गुरुता का आभास होने लगा। वह अत्यंत ही दुखी होकर एक ओर चल दिया और कुछ दूर जाकर सड़क के किनारे बैठ गया। वह बहुत देर तक ऐसे ही बैठा रहा। अचानक उसने देखा एक गाय सड़क पर दौड़ती आ रही है और वह एक और को मुड़ गई। उसने देखा वह वही गाय थी जिसको उसने कसाई को बेचा था। गाय को जीवित देखकर उसकी आंखों में चमक आ गई और वह खुशी से झूम उठा। उसका अपराध बोध कम हो गया। उस गाय का पीछा करते हुए एक व्यक्ति वहां पर आया। अंधेरे के कारण वह व्यक्ति उसे नहीं पहचान पाया। वह वही कसाई था जिसको उसने गाय बेची थी। उसने उससे पूछा, क्या इधर कोई गाय आती हुई दिखाई दी थी? उसने विपरीत दिशा की ओर इंगित करके उस कसाई को भ्रमित कर दिया। उस चोर को अपने झूठ बोलने पर बड़ा संतोष हुआ। उसने सोचा, अब गाय कसाई को नहीं मिल पाएगी और उसके प्राण बच जाएंगे। अब वह अपराध की भावना से पूर्ण मुक्त हो गया था। वह खुशी खुशी अपने घर के दरवाजे की ओर दौड़ पड़ा
दरवाज़ा खटखटा दिया। दरवाज़ा खुलते ही उसने हांफते हुए माँ और पत्नी को पूरी बात बता दी। माँ ने कहा, बेटा, पहले जो तूने गाय चुरा कर कसाई को बेची थी वह निश्चित ही घोर पाप था, लेकिन अब जो तूने झूठ बोलकर गाय की जान बचाई है बड़े पुण्य का काम किया है। कोई घड़ी भर बाद, अब क्या था, कुछ ही देर बाद फिर से दरवाज़ा खटखटाया गया। सबने दरवाज़ा खोला तो देखा गाय वहाँ पर खड़ी थी। पूरा परिवार बहुत खुश हुआ। माँ ने हाथ जोड़कर बेटे के अपराध के लिए गाय से क्षमा मांगी तथा पत्नी ने हल्दी का तिलक लगाकर पूजन किया तथा आटे के लोइया खिलाए। उन्हें लगा कि गाय झूठ बोलकर उनकी जान बचाने के लिए कृतज्ञता प्रकट कर रही थी तथा कह रही थी कि उसका बदला वह समय आने पर चुकाएगी। प्रिय भक्तों, उस चोर और उसके परिवार ने इस लोक में अपना समय पूरा करने के बाद जब उस चोर का सूक्ष्म शरीर वैतरणी नदी के तट पर पहुंचा तो वैतरणी की भयानकता देखकर वह घबरा गया। तभी वहां पर उस आत्मा रूपी शरीर के पास एक गाय आई और अपनी पूंछ पकड़ने के लिए उसे प्रेरित किया। उसने गाय की पूंछ पकड़ ली और उसने उसे वैतरणी पार कराकर अपना वचन पूरा किया। प्रिय भक्तों, जो गाय की सेवा करता है वह सभी पापों से मुक्त हो वैतरणी नदी को पार करके इंद्रलोक में जाता है, उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जय हो गौ माता। ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्ण।